एवरीवन, मैं हूं आशा और आप देख रहे हैं आशा's डायरी। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है अंगूर। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं इस गोलू मोलू को क्या खिलाती हूँ, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। हमारा जो अंगा है ये 9 मंथ कंप्लीट करने वाला है और ये जब 6 मंथ इसने कंप्लीट कर लिए थे तब से हम इसको ऊपर का मतलब खाना खिला रहे हैं और ये वो सब खाता है जो हम खाते हैं, बस इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। जैसे 7वें महीने में बहुत लिक्विड खाता था और जैसे जैसे 8वें गया 9वां महीना उसमें इसकी जो डाइट है वो थोड़ी सॉलिड होती गई। तो बच्चे की जो सॉलिड जर्नी है वो आइडली शुरू होती है 6 मंथ के बाद। तो 6 मंथ के बाद जब सॉलिड खाना ऊपर से खाना देना शुरू करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हर किसी को अपने बच्चे के सॉलिड से पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप 7वें महीने में किसी भी मंथ में आप शुरू कर रहे हो, लेकिन जैसे मैं 7वें महीने की बात कर रही हूँ कि 7वें महीने में जब आप शुरू कर रहे हो सॉलिड तो लिक्विड फॉर्म होना चाहिए और शुरू में आप 1 या 2 टाइम दें। ब्रेस्ट फीड कर रहा है उसके साथ शुरू में 1 से 2 टाइम एकदम लिक्विड फॉर्म में, जैसे दही है, उबला हुआ आलू है, उसको आप दूध में मैश कर सकते हैं, दही में आप लिक्विड करके और मिक्स करके दे सकते हैं, दाल का पानी है, दलिया है, इस तरह से पीस के एकदम पतला जैसे माँ का दूध होता है उतना पतला करके आप उसको दे सकते हैं। सेकंड है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे 8वें 9वें महीने में, तो आप उसका फूड का क्वांटिटी बढ़ाएं, उसका टाइम भी बढ़ाएं। जैसे पहले 1 से 2 बार खा रहा था, अब उसको 2 से 3 कर दें, 3 से 4 बार कर दें। और वो सारे खाने आप दे सकते हैं जो आप अपने घर में आप खाते आ रहे हैं या आपके घर में जो भी बन रहा है। तीसरा है एक ही फूड को कम से कम 2 या 3 दिन तक आप खिलाएं और चेक करें कि कहीं बच्चे को उस फूड से एलर्जी तो नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला फूड मैंने 2 दिन से खिला रही हूँ और इस फूड को खिलाने से बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नोटिस हो जाएगी। अगर आप उसी एक फूड को अगर आप 2-3 दिन तक रेगुलर खिला रहे हैं, मतलब जैसे लंच में आपने राइस दिया बच्चे को या दाल दी, तो आप डिनर में कुछ और दे रहे हैं, तो वो लंच वाली जो चीज़ है वो 1-2-3 दिन तक रेगुलर दे। बाकी और जो भी टाइम पे आप दे रहे हैं वो आप बदल सकते हो, लेकिन जो नया शुरू कर रहे हो वो 1-2-3 बार दें। नेक्स्ट है 1 साल से पहले नो सॉल्ट नो शुगर, क्योंकि बच्चे के बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जो बच्चा माँ का दूध पीता है और ऊपर का फूड खाता है उसकी उन्हीं सब चीज़ों से जो है नमक की पूर्ति होती रहती है, तो नमक और शुगर की उसको ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन 1 पिंच आप दे सकते हैं तब जब आपका बच्चा खाना नहीं, अगर बच्चा खा ही नहीं रहा है खाना तो आप 1 पिंच दे सकते हैं, मतलब 1 ग्राम तक दे सकते हैं। इसके अलावा और नहीं, क्योंकि उससे फिर आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती हैं। ये चीज़ मैंने मेरे जो बच्चों के डॉक्टर हैं मैंने उनसे कंसल्ट की थी, तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि ये सब अगर देना चाहते हैं तो आप सेंधा नमक दे सकते हैं। नेक्स्ट है सारे अनाज, सब्जी, फ्रूट्स आप दे सकते हैं, बट फ्रूट्स हमेशा दे दोपहर के 12-1 बजे से पहले। दही और छाछ 3 या 4 PM जो होता है उससे पहले। और दाल चावल अन्न वो आप कभी भी दे सकते हैं, बट ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप अनाज देते हैं बच्चे को तो लंच में आप अन्न दें और डिनर में। उससे क्या होता है, बच्चा अच्छी नींद सोता है, कम से कम 2-3 घंटे आराम से मस्त होके खाना खा के वो सो जाता है। तो जब आप बच्चे को ये सब चीज़ें कर रहे हो उस वक्त ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे टाइम बच्चे का निकलता है, बच्चे को 8वें या 9वें महीने में टीथिंग शुरू हो जाती है,
जैसे जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ ही आप उसको फूड का सॉलिड फॉर्म दें। उसको अपने दांतों का यूज़ करना, च्यू करना उसको सिखाएं, क्योंकि जितना सॉलिड फूड आप उसको दोगे वो उसको चबाना सीखेगा और उससे उसका गम्स का, टीथ का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा और बच्चे को रिलीफ भी मिलेगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं जैसे कि लिक्विड किया और फट से दे दिया, हाँ बहुत अच्छे से, हाँ पेट भर गया, अच्छा नहीं, इससे बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है और बच्चा बहुत लंबे टाइम तक अगर इस तरह से लिक्विड 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 लेता रहेगा तो बच्चे का डाइजेशन पे, पूरी बॉडी पे असर होगा, इस चीज़ का बुरा असर होगा और बच्चा जो है फिर चबाना नहीं सीखेगा और बाद में फिर आगे जाके बहुत मुसीबत हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने बच्चों को बचपन में ही ये चीज़ें सिखा दें कि उसको कब क्या खाना है, कब उसको फ्रूट्स खाना है, कब उसको दही छाछ खाना है, शुगर खाना नहीं खाना चाहिए, सॉल्ट कैसे खाते हैं, सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की जो हैबिट्स हैं, मैंने अपने बच्चे को, बड़ा वाला जो मेरा बच्चा है वो 6 ईयर का है, उसको अभी से इस चीज़ों का पता है कि उसको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, उसको और नमक है, चीनी है, इन चीज़ों से वो पूरी दूरी बना के रखता है। फ्रूट्स उसको सुबह में खाने हैं और दही छाछ उसको रात को नहीं खाना है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपने बच्चों को बचपन में ही सिखा देते हैं तो लाइफ टाइम ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और ये चीज़ हमें हमारी माँ ने सिखाई है और इन चीज़ों का हमें अब तक इतना अच्छा मतलब फ़ायदा मिल रहा है और दिल से बस दुआएं निकलती हैं कि यस, हर माँ को अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि फूड हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है, हमारी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। हम जो खाते हैं, जैसे खाते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो सब पेरेंट्स को सब पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बचपन से ही खाने को किस तरह से, किस टाइम पे खाना चाहिए, वो अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं, तो और खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो